के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आकर हमें कृतार्थ कर दिया, लाभान्वित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान के बारे में बताया जाता है, ऐश्वर्यस्य समागरस्य धीरस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य शैव। 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं भगवान के। और अभी यश की बात की गई थी, हमने देखा था वेणु माधव प्रभु का, वहाँ पे भी देखा था इंदिरा गांधी स्टेडियम में किस तरह से इनको रिसीव किया गया था ऐसे सेलिब्रिटी। पहली बार हमने कभी पब्लिक में देखा किसी सेलिब्रिटी को इतनी बड़ी तादाद में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जो है इनका स्वागत किया गया था। तो तब हमने चिंतन किया कि ये यश जो है किस तरह का यश है। कि यश की बात की जाती है, जैसे रामन राय से संवाद है श्री चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु यही पूछ रहे रामन राय से कि सबसे यशस्वी व्यक्ति कौन है। तो रामन राय बोलते हैं जो कृष्ण का भक्त है वही सबसे यशस्वी है। तो अब यही महाराज ने आशीर्वाद दिया था इनको कि आई वॉन्ट यू टू बिकम फेमस। हमारे सामने महाराज को बोला था। तो यानी कि यश, ये सारा ऐश्वर्य हम जो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ ऐसी संस्था है जहां पर ये सारे ऐश्वर्य पाए जाते हैं जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। और ये ऐश्वर्य जो है भक्तों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान हमारे गुरु महाराज के माध्यम से। तो देखिए, गुरु महाराज जो ऐश्वर्य के स्रोत हैं, यानी कि ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं, जो कृष्ण से आ रहा है, भगवत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। वो ऐश्वर्य देखिए कितना तेजी से फैलता जा रहा है और इसी को हम प्रचार कहते हैं। और आज पूरे विश्व में हम देखते हैं लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हर चीज को, टेक्नोलॉजी को, हर चीज को, कम्युनिकेशन के, आज के जितने मॉडर्न गैजेट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, उसका उपयोग करके किस तरह से कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार हो सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक समय तक श्रील प्रभुपाद पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां पे कीर्तन कर रहे थे टॉमकिन स्क्वायर पार्क में, और वहां पे कुछ अमेरिकन हिपीज बॉयज एंड गर्ल्स आकर वो भी नृत्य कर रहे थे साथ में। ना उनके पास कोई व्हाट्सएप था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास। और श्रील प्रभुपाद अकेले बैठे वहां पेड़ के नीचे कीर्तन कर रहे थे। उनकी शुद्ध शब्द ध्वनि, प्योर चैंटिंग जो है होली नेम का, उसका इतना पावर था। देखिए, आज भी वो शब्द गुंजायमान है पूरे विश्व भर में। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आप बस एक यूट्यूब में एक क्लिपिंग बनाइए और एक ही दिन में देखिए 500 मिलियन, मोर देन 500 मिलियन लोग जो है एक साथ उस वीडियो को देख लेते हैं और लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस सब के पीछे क्या हार्डवर्क है, इस सब के पीछे एक आधार है, इस सब के पीछे एक फाउंडेशन है, इसके पीछे एक बेसिस है जो श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया हमारे इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद उनके समर्पित शिष्य हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में इतना सहयोग दिया है, खासकर भारतवर्ष में महाराज का इतना विशेष योगदान है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा, वॉट एवर सक्सेस यू सी इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ, महाराज का नाम लेके बोला। तो इस तरह से आप देखते हैं महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण, महाराज एक निमित्त बने हैं इस कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार करने के लिए। आज खासकर इस भारतवर्ष में जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, शहर शहर, नगर नगर, नगर नगर, गांव गांव। हम उस दिन बता रहे थे, एक समय था जबकि हम लोग भक्त लोग ट्रेन में जाते थे तो प्रसाद की बड़ी दिक्कत होती थी। यहाँ से जगन्नाथपुरी जाते थे, 2 रात कैसे काटेंगे, ट्रेन में कोई खा नहीं सकता है, उसमें प्याज लहसुन है वगैरह वगैरह है, कैसे खाएं, चलो भाई पानी पी के, जूस पी के चल पड़ेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आने वाली आप देखेंगे, और आ ही रही है, आ भी गई है लगभग। ऐसा समय आने वाला अगले 10 साल में, देखिए भारत के जितने भी देश हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, वहां पे इस्कॉन का सेंटर होगा। और जहां की ट्रेन रुकेगी वहां भक्त लोग लेके आएंगे आपके कोच में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आएंगे जहां पे आपकी ट्रेन आके रुकेगी। उस कोच में आके आपको प्रसाद देंगे, प्रभु जी यहां भी इस्कॉन का टेम्पल है, यहां भी कभी आइए। ऐसा समय आने वाला आप देखिएगा। और एक बार हमें महाराज ने बताया था कि एक समय आएगा केवल प्रभुपाद का इनाम होगा, और ऐसा हो रहा है। और अब महाराज की महिमा देखिए, हमारे एक भक्त हैं, इस घटना को मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन जितनी बार हम बताते हैं उतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की महिमा का वर्णन है ये। एक भक्त है जो गए थे, तिरुपति गए थे, गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन इतनी श्रद्धा नहीं थी उनकी। तो वहां पर एक अगस्त नाड़ी के पास चले गए। अगस्त नाड़ी बेसिकली जैसे भृगु संहिता है उस तरह का अगस्त मुनि का अगस्त नाड़ी है। तो वहां पे गए, वो अपना दिखाने लगे, अपना नाम बताने लगे। तो फिर उनकी जन्मपत्री खोली गई, वो ताल के पत्ते पर सब लिखा रहता है, साउथ इंडियन लैंग्वेज में पढ़ के सुनाने लगे। वो कहने लगे कि आपके गुरु महाराज का इसमें नाम भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी दीक्षा नहीं ली है, लेकिन आपके गुरु महाराज का इसमें नाम लिखा हुआ है। महाराज का नाम लिखा हुआ था। और फिर वो कहने लगा, उसने कभी देखा नहीं महाराज को, ना कभी सुना महाराज के बारे में, जो लिखा था वो पढ़ के सुनाते हैं वो।
उसने कहा कि आपके महाराज जो है इतने महान है, आपके गुरु इतने महान हैं, जहां कहीं भी वो अपने कदम रखते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, और जहां कहीं भी वो जाते हैं उनके पीछे देवी देवता उनके पीछे पीछे जाते हैं। वो भक्त हैरान हो गया सुन के गुरु महाराज के बारे में अगस्तानी में कैसे लिखा हुआ है। और जानते उसके बाद तत्काल उसी बात तुरंत कुछ समय के बाद जब महाराज ने दीक्षा दी तो गुरु महाराज से दीक्षा भी ग्रहण कर ली उसने। तो महाराज की महिमा हर जगह बड़े बड़े ऋषि मुनि कर चुके हैं। जैसे कि हमारे हनुमान प्रभु जहाँ भी जाते हैं किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में, कंपनी में, तो वहाँ पर जरूर महाराज का गुणगान जरूर कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे बड़े वैश्य जो है कलयुग में आएंगे और कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करेंगे। तो कई ऐसे सारी घटनाएं, एक घटना आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक बार क्या हुआ कि एक भक्त बड़ा बेचैन था, और वो इतना बेचैन था बेचारा कि उसने यहाँ तक सोच लिया कि मैं आत्महत्या करूँ। अब देखिए महाराज किस तरह से रीड करते हैं। और महाराज के कमरे में गया, वो महाराज से कुछ बात करने के लिए महाराज को जैसे ही दंडवत किया, वो दंडवत करके उठ ही रहा था तो महाराज ने कहा डोंट कमिट सुसाइड, यू विल बिकम घोस्ट। उसके कहने से पहले ही महाराज ने बता दिया उसके मन में क्या चल रहा है। एक और घटना मुझे याद आ रही है कि यहाँ पे एक व्यक्ति आया था, वो अपने आप को कहता था कि वो कैनेडियन कंसुलर एम्बेसी से है और यहाँ पर रेगुलर आया करता, तो हम उसको कल्टीवेट कर रहे थे ये सोच के। उसके बाद लाल बत्ती वाली गाड़ी भी थी और रेगुलर यहाँ पे आता रहा, तो हम उसको कल्टीवेट गए, वृंदावन भी लेके गए। बलराम जयंती में जाने का मौका मिल गया, वैसे तो जा नहीं पाते हम लोग, लेकिन बलराम जयंती में जाने का उस दिन मौका मिल गया कि एक डोनर को, अच्छे डोनर को लेके जा रहे हैं। और उससे वायदा किया था कि हमारे म्यूजियम को, हमारे रोबोटिक शो को, हमारे फाउंटेन को अपग्रेड करेगा, उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो 1 महीना 2 महीना हम लोग कल्टीवेट करते रहे। उसके बाद मैंने महाराज को बताया, महाराज एक व्यक्ति है, देखने में तो नेपाली लगता है लेकिन अपने आप को कहता है कि कैनेडियन एम्बेसी से, तो महाराज से मिलाने के लिए लेकर आए। तो महाराज ने कहा कि उसको मुझसे मिला देना एक बार। उससे क्या किया था, कई लोगों का पासपोर्ट भी ले लिया था और उससे वायदा किया कि हम 10 साल का आपका वीज़ा लगवा देंगे, अमेरिका का, कनाडा का। तो कई भक्तों ने भी जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस व्यक्ति को दे दिए, पैसे दे दिए। और वो क्या करता था, उसी पैसे से लेकर हमारे भक्तों के लिए सुपर फीस प्रसादम का आयोजन किया करता था। और हम सोचते थे कि वो फीस प्रसाद स्पॉन्सर कर रहा है और मजे में हम लोग प्रसाद पाते जा रहे हैं। तो फिर महाराज ने कहा नहीं, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, उसको मैं देख के बता दूँ क्या कि किस तरह का व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति को हम ले गए महाराज के पास, उससे दंडवत किया। महाराज ने पूछा आप मॉन्ट्रियल में कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे था आपका काउंसलेट ऑफिस, कहाँ पे था, कहाँ भी आपकी एम्बेसी थी। महाराज ने कहा आई नो ईच एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ मॉन्ट्रियल। तुम्हारे का कौन से स्ट्रीट से आप। तो महाराज पूछते रहे, इंग्लिश में पूछते रहे, वो जवाब हिंदी में देता रहा। महाराज इंग्लिश में पूछते रहे, वो हिंदी में जवाब देता रहा। आखिर में वो जब चला गया, महाराज ने कहा आई एम टेलिंग यू ही इज अ फ्रॉड। महाराज ने कहा आई एम टेलिंग यू ही इज अ फ्रॉड, डोंट वेस्ट टाइम ऑन हिम। और जानते कुछ समय के बाद वो गायब हो गया। और फिर जितने भक्तों का जो है पासपोर्ट लेके भागा था, वो उनके पीछे हमने पुलिस लगा दी थी। और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो सबके पासपोर्ट उसने वापस भेज दिए। तो इसलिए महाराज का जो रीडिंग पावर है, यानी कि जिसका कनेक्शन जो है कृष्ण के साथ है, जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, जिसका कनेक्शन श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के साथ है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। वास्तव में एक बार ऐसी हुआ था, हमारे इस ग्रेस राधा दामोदर प्रभु ने पूछा था उनके डीटीज को देखे, महाराज आप विश्व भर में यात्रा करते हैं, इतने सारे डीटीज को लेके जाते हैं, इसको कैरी करते हैं आप, हाउ डू यू कैरी सो मेनी डीटीज विथ यू, यू ट्रैवल ऑल द वर्ल्ड। तो माने कहा आई डोंट कैरी देम, दे कैरी मी। माने कहा मैं इसको कैरी नहीं करता हूं, ये मुझे कैरी करते हैं। और इस तरह से पूरे विश्व में महाराज भ्रमण करते। देखिए पूरे विश्व में जाते हैं, महाराज की सेवा कभी नहीं रुकती है। कहीं भी जाएंगे महाराज ठाकुर जी के पास रहना पसंद करते हैं, किसी के घर रुकना नहीं चाहते हैं, किसी आश्रम में रुकना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बार राधा पार्षदी यानी ठाकुर जी जो भी जहाँ भी है मंदिर में भगवान के सामने साथ में रहे। वो तो ये मानते हैं कि मंदिर जो है वो उनका घर है, यानी कि उनके गुरुदेव का, उनके पिता का घर है। आज फादर्स डे है तो एक्चुअली हमारे फादर का जन्मदिन है, स्पिरिचुअल फादर का जन्मदिन है, जो हमारे एटर्नल फादर है, ये एक्चुअल फादर्स डे है। तो इस तरह से महाराज जो है बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, सीखते हैं हम लोग महाराज से। महाराज ये कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में, अगर आप मैनेजमेंट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक ही प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर लेंगे तो मैनेजमेंट आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, अब इस पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल मैनेजमेंट ऐसा है, हमारे अमोघ लीला प्रभु कितनी भी शक्ति बरताए, पीछे से इतने सारे जो वैष्णव बैठे हुए हैं वो संकेत देते हैं प्रभु जी 2 मिनट उनको और आगे बोलने दो, अमोघ लीला प्रभु तुरंत मान जाते हैं। ये है स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। तो जब तक अमोघ लीला की तरह इस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक हमारा इस्कॉन का मैनेजमेंट होगा नहीं। ये हम गुरु महाराज से सीखते हैं।
तो इस तरह से महाराज जो है सबको लेकर चलते हैं और हमेशा सशक्त रहते हैं सेवा में, कृष्ण की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इससे प्रभुपाद ने कहा अगर मुझे 100 समर्पित भारतीय मिल जाए, इफ आई गेट 100 डेडिकेटेड इंडियंस, आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड इन 18 डेज। और महाराज 100 क्या, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों भारतीयों से भी अधिक हैं जिन्होंने क्या किया, चमत्कार कर दिया पूरे भारतवर्ष को, फिर से जो है राजधानी को धर्मधानी बना दिया महाराज ने, और पुनः जागृत कर दिया। हस्तिनापुर का जो गौरव हुआ करता था आज से 5,000 साल पहले, उस गौरव को पुनः स्थापित कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज राधा पार्थ सारथी के माध्यम से। ऑफकोर्स और भी टेम्पल्स हैं, लेकिन ये फादर्स डे है तो सही, लेकिन मदर्स डे भी है, और राधा पार्थ सारथी मदर टेम्पल है। तो यहां पिता भी है और माता भी है, दोनों का सहयोग है, दोनों का समावेश है। तो इस तरह से गुरु महाराज का, अब पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, पेंडिंग है, मधु सुंदर प्रभु अपनी कविता सुनाना चाहते हैं, पीछे भी 1-2 और भक्त खड़े हुए हैं। हम तो यही भजन गाते हैं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, जब भी प्रवचन हो तो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। अगर ये भजन आपको याद रहेगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सोलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो प्रभु जी ने कहा कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, लेकिन लाइफ में मेरे जैसे विलन भी होते हैं जो रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। हरे कृष्णा। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा विश्वरूप प्रभु जी से। विश्वरूप प्रभु जी अभी नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको माइक हम नीचे देंगे और प्रभु जी वहीं से महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। सो प्लीज वन कॉर्डलेस माइक फॉर प्रभु जी। और उसके बाद प्रिय गोविंद प्रभु वो भी तैयार रहें। और मेरी रिक्वेस्ट है, अब हमारे पास सिर्फ 1-1 मिनट ही है, और जैसे 1 मिनट क्रॉस होगा हम यहाँ डांस करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब होगा आपको अब वाइंड अप करना है विदिन 15 सेकेंड्स। तो और बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, मुझे कहीं को मना करना पड़ रहा है, मैं उनका दिल तोड़ रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन समय बहुत कम है। अब हमें 8:30 बजे तक ख़त्म करने के लिए महाराज ने बोला था प्रोग्राम, और हम उनकी आगे का उल्लंघन कर चुके हैं अच्छे से। जब तक प्रभु सेट होते तो मैं सिद्धार्थ महाराज का फटाफट पढ़ता हूँ। इस्कॉन रायपुर से रात के 11 बजे एक समय महाराज आए, उन्होंने देखा कि श्री गोपाल कृष्ण महाराज जपा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा महाराज अभी आप जपा कर रहे हैं? महाराज ने कहा मैं पूरे दिन मैंने भगवान की सेवा की, लेकिन मैं अपने राउंड्स कभी मिस नहीं करता। तो उस तरह से फिर उन्होंने अपने राउंड्स ही पूरे किए, रात को भले उनको 12-1 बजे, लेकिन महाराज हमेशा अपने राउंड्स पूरे करते हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं। तो सिद्धार्थ महाराज ने अपनी गुड विशेष भेजी हैं श्री महाराज जी के चरणों में। और साथ ही रक्तक प्राणदास प्रभु ने एक आत्मनिवेदन कीर्तनम यानी 21 लाख रुपीस का स्पॉन्सरशिप की है पिलर के लिए, कीर्तनम पिलर के लिए 21 लाख रुपीस। तो उनको जय पताका जो है वो पहनाई जाएगी, विजय पताका। उसके लिए प्रभु जी से रिक्वेस्ट है काइंडली कम ऑन स्टेज। सार जी उनको गोल्ड कॉइन जो दिया जाएगा दैट इज ऑल्सो देयर। साथ ही एक कार्ड किसी का मिला है, ये डेबिट कार्ड है कि जिस किसी का भी हो या कि हमसे क्लेम कर सकते हैं, क्लेम नहीं करेंगे तो डेबिट कार्ड है, स्वाइप करेंगे हम और TOVP में पैसा भेजेंगे इससे। ओके, नेक्स्ट वी रिक्वेस्ट विश्वरूप प्रभु जी इज रेडी। ओके, माइक, वेयर इज द माइक अलल? कृष्ण 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 कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सुबह से हम अनंत गुणों के सागर हमारे गुरु महाराज के अनंत गुण सुन रहे हैं। विशेष करके अभी अभी जब मैं सुन रहा था वैष्णव महाराज का वक्तव्य, तो मन में एक बात याद आ रही थी कि श्रील प्रभुपाद हमें ऐसे गिफ्ट देकर के, ऐसा उपहार देकर के गए हैं कि जो जितनी चीज़ प्रभुपाद में कोई अगर कहता कि अगर हम प्रभुपाद के साथ होते, तो अगर हमें देखना है कि प्रभुपाद कैसे काम करते थे, प्रभुपाद कैसे डील करते थे, प्रभुपाद किस प्रकार से मैनेज करते थे, प्रभुपाद किस तरह से इस सबको प्यार बांटते थे। जैसे बता रहे थे अभी हमारे वीडियोस में भी कि प्रभुपाद के हृदय में बहुत गहरा प्यार था। तो ये जितने भी गुण हमें प्रभुपाद में सुनने में आ रहे हैं, ये सारे गुण को अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देखना है तो गुरु महाराज में आप देख सकते, सारे गुण गुरु महाराज प्रभुपाद ने जो भेजा है गुरु महाराज को,
स्पेशली आप जैसे अभी गिरिराज महाराज का जो ऑफरिंग था उसमें गिरिराज महाराज ने कहा कि जब प्रभुपाद ने सबसे पहले महाराज को इंटरेक्शन किया तो उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा था गिरिराज महाराज का कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो प्रभुपाद महाराज को बहुत समय से जानते हैं और आपस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ अलग ही किस्म का उनके साथ घनिष्ठता था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे ये प्रभुपाद के द्वारा निर्धारित उनका सेनापति भक्त प्रभुपाद यहाँ पर हमारे साथ छोड़ के गए और उनके जो भी महत्वपूर्ण कार्य है जैसे पुस्तकों का वितरण प्रभुपाद का हृदय था, तो पुस्तकों के वितरण को गुरु महाराज ने अपना प्राण बना लिया। साक्षात पुस्तक वितरण की मूर्ति आज हमने सुबह सुना था, साक्षात पुस्तक वितरण की मूर्ति है। और ऐसे ही थोड़ी है कि पिछले जितने सालों से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें अभी तक 6 करोड़ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पूरे इतिहास में इस्कॉन की, और 60 करोड़ प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण अभी तक हुआ है। तो ये कोई साधारण प्रयास नहीं है, ये गुरु महाराज का चमत्कारिक प्रयास है। और विशेष करके आप नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पर आए थे ये बड़ी गीता का खोलने के लिए, लॉन्च करने के लिए, तो मुझे सुनने में आया था कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा था कि मेरे पास आज बहुत दबाव था, मैं आने के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ केवल गोपाल कृष्ण महाराज के कारण। नाम पढ़ने के लिए मैंने कहा नाम पढ़ना ही है क्या? तो और हमने देखा था कि महाराज को कितना वो अपना स्नेह अर्पण कर रहे थे, नरेंद्र मोदी भी। तो महाराज बहुत एक्सपर्ट दक्ष है हर एक कार्य में और इस तरह से सबके हृदय जीत लेते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद ने उनको मंदिर बनाने का कहा था, 10-11 मंदिर के, तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद की हर एक इच्छा को अक्षरशः पालन किया। और विशेष करके प्रभुपाद का जो कृपा है हमारे पर, ये गुरु महाराज के रूप में ये बहुत विशेष है। क्योंकि मैं अपने विषय में अगर मैं कहूँ तो मेरा बचपन से लेकर के जब से मैं कृष्ण भक्ति में मेरा बचपन हुआ तब तक से अभी तक हर एक छोटी बात जैसे पिता ध्यान रखते हैं, ऐसे हर एक छोटी बात गुरु महाराज पूरा जानकारी ले लेते हैं और पूरा हर एक चीज़ में गाइड करते रहते हैं। और मेरे विषय में वो इतना जानते हैं जितना मैं खुद अपने विषय में नहीं जानता। तो गुरु महाराज हमेशा बहुत ही केयर करते हैं। लेकिन मेरी एक विनती है उनसे कि अगर कोई कहता है कि आप किसके शिष्य हो तो हमें बड़ा गर्व होता है कि मैं गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य हूँ, ये बोलने में बड़ा गर्व होता है। लेकिन ऐसा दिन गुरु महाराज की अगर कृपा मुझसे हो जाए, अगर मैं उनके आदेश का पालन करने में सफल हो जाऊँ, तो ऐसी कृपा अगर गुरु महाराज करे कि गुरु महाराज को ये कहने में गर्व अनुभव हो कि ये मेरा शिष्य है, तो इस प्रकार के अगर हम शिष्य के रूप में आगे बढ़े, इस प्रकार से अगर गुरु महाराज की भावनाओं को हम समझ करके, उनके मनोभिष्ट को समझ करके अपने जीवन को उसी दिशा में समर्पित करें, तो परिणाम पूरा अलग ही आ सकता है। कहा जाता है, प्रभुपाद कहते थे कि गुरु जो है हर एक शिष्य की सफलता के लिए जो भी सेवा गुरु शिष्य करते हैं उसमें जो फाइनल टच होता है, फाइनल टच उसकी सेवा का, वो फाइनल टच होता है गुरु महाराज की कृपा का एक बिंदु। वो कृपा का बिंदु जब शिष्य को प्राप्त होता है तो सेवा कंप्लीट होती है और सफल होती है। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं मिलती तब तक हम हमेशा असफल रहते हैं। इसलिए मेरा मुझसे निवेदन है गुरु महाराज से कि मैं उनके कार्य में उनका कंधे का जो बोझा है उसको बांटने में मेरी ऐसा कोई योग्यता तो नहीं, लेकिन अगर वो चाहे तो मुझे थोड़ा सा निमित्त बना करके इस जीवन को धन्य करने में मेरी सहायता कर सकते हैं। हिज होलीनेस गुरु महाराज के गौ प्रेमानंद। अभी प्रिय गोविंद प्रभु से रिक्वेस्ट है 1 मिनट ग्लोरिफिकेशन। हरे कृष्णा। तो मैं कुछ अपनी जो मेरी गुरु महाराज के साथ जीवन में घटनाएं घटी तो उसके बारे में मैं लिख कर तो लाया था पूरी व्यास पूजा ऑफरिंग, पर अभी वो बोलने का समय नहीं है, तो थोड़े
घटनाओं को सुनाकर मैं आपको विराम करूंगा। तो सबसे पहले मेरी गुरु महाराज से मुलाकात, उनके दर्शन मेरे को 1996 में हुए, जब राधा पार्थसारथी मंदिर बन रहा था। तो डॉक्टर कृष्ण प्रिया दास जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो कुछ ही दिन पहले मेरे को मिले थे, कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही। तो उनसे मुलाकात हुई तो वो मेरे को कहने लगे है मैं आपको अपने गुरु महाराज से मिलाना चाहता हूँ, वो बॉम्बे से आए हुए हैं, आप उनके साथ चलो और मिलो। मेरा इतना भगवान में थोड़ा विश्वास था, लेकिन साधु संतों में ज़्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उनके कहने पर गुरु महाराज से मिला। और मैं बताता हूँ, पहली ही मुलाकात में गुरु महाराज से मेरा जीवन पूरा बदल गया। और अगले दिन से ही कुछ ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में घटित होनी शुरू हुई। बहुत ऐसी लाइफ थी जैसे कि आम एक भौतिकवादी लोगों की होती है, क्लबों की मेंबरशिप इधर उधर। दिल्ली के, मैं उन दिनों दिल्ली में ही रहता था, तो 7-8 क्लबों की दिल्ली की मेंबरशिप थी मेरे पास। कभी कहाँ जाना, कभी कहाँ जाना। लेकिन महाराज के दर्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लब मेरे लिए रह गया, वो था राधा पार्थसारथी मंदिर। बाकी सब खत्म हो गए। तो महाराज की मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा रही और ऐसे ही मेरे को सेवा में बढ़ाते रहे। तो एक बार मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में गया और महाराज मेरे को, उन दिनों में मैं दिल्ली छोड़ गया था कुछ अपनी बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से, और मेरे को उड़ीसा जाना पड़ा। तो मैं उड़ीसा गया, तो महाराज वहाँ से मैं ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए आया। तो महाराज मेरे को साइड में ले गए, तो मेरे को कहने लगे, प्रिया गोविंद, मैं आपको कुरुक्षेत्र की मंदिर की सेवा हिज ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। तो अब गुरु महाराज का आदेश था, तो मैंने कहा गुरु महाराज जैसे आप कहेंगे मैं करूँगा। लेकिन बाद में मैंने डॉक्टर कृष्ण प्रिया दास से कहा, भाई मैंने गुरु महाराज को मना नहीं किया, हाँ कर दी है, लेकिन मैं तो उड़ीसा में रह रहा हूँ, मेरा बिजनेस उड़ीसा में चल रहा है, तो महाराज से मैं कैसे कुरुक्षेत्र देखूंगा। तो वो कहने लगे, ये तो प्रभुपाद जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप अपने आप को बहुत भाग्यवान समझो, आपको ये सेवा गुरु महाराज ने दी है। तो उसी दिन से मैंने मन बना लिया और ऐसी मेरी बिजनेस की मैनेजमेंट हुई। वो बिजनेस आज उसी तरीके से, बल्कि उसके बढ़िया तरीके से चल रहा है, और मेरे जो प्रोफेशनल है वो चला रहे हैं उसको। मेरे को एकदम उन्होंने फ्री कर दिया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से और ईमानदारी से वो चला रहे हैं बिजनेस। ये सब गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। इतनी मैनेजमेंट, वो इतने दूरदर्शी हैं हमारे गुरु महाराज। और जल्दी में एक बस बताऊंगा कितने कंपैशनेट हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, गर्मी मेरे को बहुत पसीना आता है। तो गुरु महाराज ने एक बार मीटिंग रखी हुई थी, मैं और साक्षी गोपाल प्रभु जी दोनों, और गर्मियों के दिन थे। गुरु महाराज एकदम एसी बंद किए हुए थे, पंखे बंद किए हुए थे गुरु महाराज ने। तो मैं गया तो मैं तो पसीने से भीगा पड़ा था। तो गुरु महाराज कहने लगे, अजय गौरंग प्रभु ये खिड़कियाँ बंद करो और एसी चलाओ। मेरे लाख मना करने पर भी गुरु महाराज ने कहा नहीं 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 बंद करो, और एसी चला दिया उन्होंने। इतने कंपैशनेट हैं गुरु महाराज। कितना कुछ इतना बोला जाए गुरु महाराज के लिए उतना ही कम है, उतना ही कम है। आज जो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में मंदिर, जैसे कि साक्षी गोपाल जी ने बताया, कुछ ही सालों में गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज इतना सुंदर और बड़ा मंदिर एकदम जल्दी से बनना जा रहा है, और बड़ी तेजी से गुरु महाराज की कृपा से वो बन रहा है। तो आज के दिन गुरु महाराज के चरणों में हम ये विनती करते हैं, गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, हमारे को और शक्ति दो। हम अभी उतना जोर से, इतना दम से हम कुरुक्षेत्र मंदिर की सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन आज हमारे को अपने तरफ से और शक्ति प्रदान करो, ताकि इस मंदिर को जल्दी से जल्दी बना के प्रभुपाद जी के आपके चरणों में समर्पित हो पाए। बहुत बहुत हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो महाराज की तरफ से अभी 2 नाम आए हैं, एक है पुष्ट तुलसी माता जी और दूसरे मधुसुंदर प्रभु। तो पहले मधुसुंदर प्रभु जी, उसके बाद पुष्ट तुलसी माता जी भी तैयार हैं। महाराज की तरफ से ये नाम आए, हमारी तरफ से नहीं है। हरे कृष्ण।
तो ये एक कविता लिखी गई है। ये हिज ग्रेस रामेश्वर प्रभु प्रभुपाद जी के डिसाइबल हैं। तो उन्होंने बताया था शिल प्रभुपाद जी के बारे में कि शिल प्रभुपाद जी को भगवान ने खुद बोला था कि शिल प्रभुपाद जी ने बताया, वो बोले मुझे पर्सनल शिल प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान ने उनसे कहा था कि जाओ पृथ्वी पर प्रचार करो। तो उन्होंने बोला कैसे प्रचार करूं? तो शिल प्रभुपाद को कृष्ण ने कहा कि तुम पुस्तकें छपवाओ और उसको वितरण करवाओ, प्रचार अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो उसी के ऊपर हमने ये कविता लिखी है और कविता इतनी सुंदर है कि आप हर अंतरे में ताली बजाएंगे, बजाना। तो भगवान कृष्ण ने भेजा अपना एक दूत पृथ्वी पर। भगवान कृष्ण ने भेजा अपना एक दूत पृथ्वी पर, पुस्तक वितरण के द्वारा प्रचार करो, ऐसा कहा धरती पर। भगवान कृष्ण ने भेजा अपना एक दूत पृथ्वी पर, कहा पुस्तक वितरण के द्वारा प्रचार करो धरती पर। वह दूत विख्यात हुए यहाँ शिला प्रपात के नाम से। वह दूत विख्यात हुए यहाँ शिला प्रपात के नाम से। हरे कृष्ण। बद्ध जीव, वह दूत विख्यात हुए यहाँ शिला प्रपात के नाम से, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए उतर आए भगवत धाम से। हाँ, ध्यान रखिएगा। पुनः आदेश मिला गुरु से पुस्तकें छपवाओ। पुनः आदेश मिला गुरु से पुस्तकें छपवाओ, विश्व के कोने कोने में इसे वितरित करवाओ। शिला प्रपात की इस चिंता को हे गुरुदेव आपने खरीद लिया। शिला प्रपात की इस चिंता को हे गुरुदेव आपने खरीद लिया। जन जन तक ये पुस्तकें पहुंचे, ऐसा प्रण किया। ग्रंथ है आधार, ग्रंथ है आधार, ये आप गुरुओं का निर्णय है। हे गुरुदेव, प्रभात पुस्तक वितरण आपका हृदय है। आपने और आपके शिष्यों ने ऐसा पुस्तक वितरण कर डाला। आपने और आपके शिष्यों ने ऐसा पुस्तक वितरण कर डाला, धार्मिक ग्रंथों के वितरण में इतिहास रच डाला। आज भी आपके अनेक प्रिय शिष्य इस्कॉन की पताका फहरा रहे हैं। आज भी आपके अनेक शिष्य इस्कॉन की पताका फहरा रहे हैं। दिनों दिन प्रभात के ग्रंथों का वितरण बढ़ाते जा रहे हैं। ये बढ़े हुए ग्रंथों का स्कोर आपके कर्णन के लिए आनंदमय है। ये बढ़े हुए ग्रंथों का स्कोर आपके कर्णन के लिए आनंदमय है। हे गुरुदेव, प्रभात पुस्तक वितरण आपका हृदय है। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रभु जी बहुत हम पे दयालु हैं, कह रहे हैं आप जितना चाहे पढ़ो। हाँ। ये पुस्तक वितरण ही है एकमात्र हमारा व्यापार। ये पुस्तक वितरण ही है एकमात्र हमारा व्यापार। एक पुस्तक ही कर सकती है बद्ध जीवों का उद्धार। समाज सेवा में इसके बढ़कर कुछ नहीं है। समाज सेवा में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। संसार को भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। इस ग्रंथ वितरणों के प्रति आपका अत्यधिक स्नेह है, इसलिए ग्रंथ वितरणों के प्रति आपका अत्यधिक स्नेह है। हे गुरुदेव, पुस्तक वितरण आपका हृदय है। थोड़ा और बजाओगे तो अच्छा लगेगा। इस कदर फैला दो, ये आपके लिए है। इस कदर फैला दो संसार में कृष्ण भावनामृत। इस कदर फैला दो संसार में कृष्ण भावनामृत। प्रत्येक घर में हो श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत। इसमें आप अच्छे बोले क्योंकि ये आपके लिए था ना। अभी आ रहा है। हाँ, ग्रंथ वितरण के स्कोर से कर दो सारे जगत को दंग। ग्रंथ वितरण के स्कोर से कर दो सारे जगत को दंग। ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये छोटा मोटा ग्रंथ वितरण नहीं है, ये है ब्रज मृदंग। ग्रंथ वितरण के स्कोर से कर दो सारे जगत को दंग। ये छोटा मोटा ग्रंथ वितरण नहीं है, ये है ब्रज मृदंग। आपकी कृपा से गुरुदेव अनेक पुस्तक वितरक भगवत धाम गए हैं। आपकी कृपा से गुरुदेव अनेक पुस्तक वितरक भगवत धाम गए हैं। हे गुरुदेव, शिला प्रपात पुस्तक वितरण आपका हृदय है। हाँ, नहीं हो गया बस। समस्त मकान, दुकान, गाड़ी और सड़क, समस्त दुकान, मकान, गाड़ी और सड़क भर डालो प्रपात पुस्तक से बेधड़क।
सारी गुरु परंपरा का मिलेगा हमको आशीर्वाद, सारी गुरु परंपरा का मिलेगा हमको आशीर्वाद। प्रसन्न होंगे हमसे श्रील गुरुदेव और प्रभुपाद। फिर किस बात का हमको भय है, फिर किस बात का हमको भय है? हे श्रील गुरुदेव, पुस्तक वितरण आपका हृदय है। हरे कृष्णा। ये लास्ट है, थोड़ा सा भक्त लोग हट जा दो। गुरु महाराज सुनिए, आज आपके आविर्भाव की है 75वीं वर्षगांठ। आज आपके आविर्भाव की है 75वीं वर्षगांठ। आपके शिष्यों ने बांध लिया है ये प्रतिज्ञा की गांठ। हम 75 में 4 और लॉक करेंगे। हम 75 में 4 और लॉक करेंगे। इस वर्ष पुस्तक वितरण 7.5 लाख करेंगे। दास बंधु सुंदर जानता है ये सूचना आपके लिए मंगलमय है। सब जानते हैं ये सूचना आपके लिए मंगलमय है। हे गुरुदेव, प्रभात पुस्तक वितरण आपका हृदय है। कविराज शिरोमणि मधुसुंदर प्रभु की जय। अभी हनुमान प्रभु से रिक्वेस्ट है। Hare Krishna, Guru Maharaj Ji. Wish you happy Parents' Day. All of us know that you are a prominent personality from spiritual world. You are the condensed mercy of Chaitanya Mahaprabhu, and you possess that extra condensed, concentrated sweetness by which you attract everybody like a spiritual magnet. And you know Prabhupada's heart, which is in book publication and distribution, which you are doing so nicely for so long time, which is why you are also in Prabhupada's heart. Guru Maharaj, I am absolutely convinced that your every word is a Lord Balram's energy. Whatever you say, by the grace of Lord Balram, it happens true. And you are the transcendental brigadier of Chaitanya Mahaprabhu's army. On this auspicious day, I have a deep desire that maximum people on the planet get at least one Srila Prabhupada book every year. Hare Krishna, Guru Maharaj. ऐसी होती है ऑफरिंग, कमाल की ऑफरिंग, एकदम जबरदस्त। ओके, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सुंदर गोपाल प्रभु से। सुंदर गोपाल प्रभु के बाद श्याम हरि प्रभु, उसके बाद फिर पुष्ट तुलसी माता जी, और फिर कंक्लूड करेंगे राधिका कृपा माता जी। Hare Krishna. So thank you very much for giving me opportunity to purify myself by glorifying Guru Maharaj. So Srila Prabhupada, when Srila Prabhupada जी जब पाश्चात्य जगत में गए तो वहाँ पे प्रचार करने के किया और काफ़ी लोगों का उद्धार किया। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कष्ट उठाया, पाश्चात्य जगत में आए, हार्ट अटैक और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो हाउ कैन वी रिपे यू द डेप्ट? आपने जो ऋण हमारे ऊपर जो ऋण है, इसको हम कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम मेरा ऋण कभी नहीं चुका सकते, है ना, लेकिन तुम प्रयास कर सकते हो मेरे गुरु महाराज की जो सेवा है प्रचार की, उसमें मेरा सहयोग देकर। तो उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार का हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। और इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्योंकि गुरु महाराज ने हमें जो प्रदान किया है, प्रभुपाद जी है ना, इस संसार में आए, ये बात सत्य है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा को जो धारण करके हम तक पहुंचाने वाले गुरु महाराज हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह का एम्बियंस, जो वातावरण महाराज ने क्रिएट किया है, जो एसोसिएशन क्रिएट किया है, ये महाराज की कृपा, ये अपने आप में एक प्रमाण है।
बद्ध जीवात्मा के हृदय को सुधारना, उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये इस संसार का सबसे कठिन काम यही है। इससे कोई कठिन काम नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैंने एक काम किया है, मेरा सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। और हम ये देख रहे हैं कि वो काम जो है वो अभी गुरु महाराज भी कर रहे हैं परंपरा में, है ना। हम लोग हिप्पी ही थे एक तरह से देखा जाए तो, है ना। केवल बाल बड़े नहीं थे, है ना, लेकिन हम लोग इंडियन हिप्पी थे। इंडियन हिप्पी का मतलब है कि पूरी तरह से मिस डायरेक्टर, है ना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सबसे भरा हुआ। और हमें सन्मार्ग गुरु महाराज ने दिखाया, इसके लिए मैं महाराज का अत्यंत आभारी हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, महाराज जो है वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ गहराई में बैठा के बहुत सारा, है ना, ये नहीं बताते शिष्यों को। लेकिन महाराज की कृपा ऐसी है कि अगर हम महाराज के जीवन को ध्यान से, उनका ध्यान रखते हैं, हृदय में धारण करते हैं, तो अपने आप प्रकट करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है ना। और ये जो है अपने आचरण के द्वारा महाराज जो है बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। उस पर अगर हम थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं महाराज से। एक इंसिडेंस में जस्ट शेयर करूंगा, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, समय हो चुका है। एक इंसिडेंस में शेयर करूंगा रिसेंटली, जो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी हार्ट टचिंग था। तो इसी साल का इंसिडेंस था। तो एक बार परम पूज्य भक्ति माधुर्य स्वामी महाराज जी आए थे गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो मैं भी महाराज के साथ था, और महाराज से मीटिंग के बाद जो है भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज जा रहे थे। तो महाराज के रूम से जैसे ही बाहर निकले, दरवाज़ा महाराज का जो खुला था, वहाँ पे जो महाराज का दरवाज़ा जो स्टॉपर है जो बंद करता है दरवाज़ा, उसमें भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज का जो धोती था वो फंस गया। और धोती जब फंसा तो महाराज को लगा कि गिर जाएंगे, ऐसे लगा। महाराज उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए थे गुरु महाराज। तो जब लगा महाराज गिर जाएंगे, महाराज इतने इस तरह से बोले, मतलब इतना चिंतित हो गए। महाराज आप, है ना, प्रैक्टिकली, महाराज आप ठीक तो है ना महाराज, महाराज आप ठीक तो है ना महाराज, महाराज आप ठीक तो है ना महाराज। 3 बार इस तरह से बोले। मतलब उस आवाज़ को सुनकर मुझे लगा कि कितना संबंध है महाराज, कितना रिलेशन है, कितना प्रेम है, कितना कंसर्न है। तो महाराज, नो नो आई एम ओके महाराज ना। महाराज लगा कि गुरु महाराज भी गिर जाएंगे, इतने तेजी से गए जाके पूछने के लिए। तो ये एक इंसिडेंस जो है, इसको भौतिक धरातल पे तो हम लोग नहीं समझ सकते। ये इस तरह का संबंध भौतिक धरातल पे तो नहीं हो सकता। तो इससे बहुत सीखने को मिला कि हमें अपने गुरु भाइयों से किस तरह का संबंध रखना चाहिए। तो इसी के साथ महाराज से हृदय में यही प्रार्थना है, महाराज गुरु महाराज से आज के दिन की कृपा करें, जिससे कि हमारे अंदर भी इस प्रकार का भक्ति भाव प्रकट हो, ताकि हम जो है जिस प्रेम का प्रचार करते हैं, सबको समझाना चाहते हैं, वो प्रेम हमारे हृदय में भी प्रकट हो। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। Thank you, Sundar Gopal Prabhuji. Now we have His Grace Shyam Hari Prabhuji. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कुछ साल पहले की बात है, मैं मतलब महाराज का ट्रैवल कर रहा था कीनिया। काफ़ी साल हो गए उस बात को, खैर। तो जब हम लोग कीनिया में थे, कीनिया या मॉरिशस, दोनों में से किसी को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं अभी। तो उस समय महाराज जी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनके डिमाइस की न्यूज़ आई थी। तो वो न्यूज़ मेरे पास आई कि महाराज तो फ़ोन सेक्रेटरीज के पास रहता है हमेशा। तो हमने महाराज को बताया ये। तो महाराज जी उस समय बोले कि गुरु महाराज ने बोला कि जो अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताया, और फ्रांस में थे वो, और
महाराज की सिस्टर भी वहीं थी। तो बेसिकली महाराज ने बताया कि उनके कारण महाराज फ्रांस गए थे। तो महाराज ने ऐसे बोला कि वो ही वॉज नॉन डिवोटी बट आई एम ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज ऑफ हिम आई केम इन टच विद प्रभुपाद। तो ऐसा महाराज ने बताया कि वो वैसे तो नॉन डिवोटी थे जो उनके ब्रदर इन लॉ थे महाराज के, मैं उनके कारण से मैं प्रभुपाद जी के टच में आया। तो मैं इसको मैं सोच रहा था कि इस प्रकार से जो एक साधु है वे सुकृति बांटते हैं। अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज अपना MBA करने के लिए उधर गए फ्रांस में, उसके बाद कनाडा गए, उसके बाद कई साल के बाद वहाँ पे प्रभुपाद जी के टच में आए। तो मतलब क्या वो कनेक्शन है कि उनके कारण से टच में आए। बट गुरु महाराज का जो हार्ट है टू बी ग्रेटफुल फॉर समवन हु हैज डन समथिंग फॉर हिम, दिस इज व्हाट भागवतम एक्सप्लेन्स लाइक युधिष्ठिर महाराज हार्ट। भागवतम one verse which I recalled at that time also, third canto, कृतज्ञ कौन सेवित दुराराध्यम साधु भी। Someone who is very grateful, someone who is grateful by nature, he will find serving Krishna very easy and natural. But one who is not grateful, he finds serving the Supreme Lord always very difficult. So this one quality I was appreciating today also. And एक और इंसिडेंट याद आ रहा था। हम मॉरिशस से वापस आए थे, तो पक्का मॉरिशस से है। तो मॉरिशस में काफ़ी भक्त लोग एयरपोर्ट पे हैं, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया था कि महाराज के आजू बाजू की सीट जो है वो खाली रहेगी ताकि महाराज लेट के आ सकते हैं इंडिया तक। तो फ्लाइट चालू हुई, महाराज बैठे, महाराज लेट गए, और सामाद उसके बाद जो एयर होस्टेस थे वहाँ पे उन्होंने मुझे भी, फिर महाराज का देखा तो मुझे भी एक ऐसी सीट अलॉट कर दी कि तीनों सीट्स खाली हैं, लेट के जा सकते हैं। मगर कुछ समय के बाद महाराज मेरे पास आए, कोई एक मुस्लिम लेडी थी, उनके नी में बहुत पेन हो रहा था। तो महाराज मेरे पास खुद चल के आए। महाराज उनको बोल सकते वो सीट नंबर है वहाँ पे चले जाओ, सैफरन में, कोई तब सैफरन में थे हम, वहाँ पे है, वहाँ पे जाके सो जाइए। महाराज खुद उनको मेरे पास लेके आए और मेरे को बोले कि मेरे को भी महाराज ऐसे बोले कि श्यामल इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गिव दिस सीट टू हर। मेरे को भी महाराज ऐसे बोल रहे थे कि मतलब महाराज बोलेंगे तुम करेंगे ही, मगर महाराज की विनम्रता है और महाराज का ये पर्सनलिज्म है कि उनको खुद महाराज में उस सीट तक छोड़ने के लिए आए ताकि वो कंफर्टेबली आराम से सो कर जा सके। तो इस प्रकार से महाराज के जो ये विनम्रता है, ये जो पर्सनलिज्म है, ग्रैटिट्यूड है, इस सब के बारे में थोड़ा सा शेयर किया मैंने। बोलने को बहुत कुछ है मगर शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू श्याम हरि प्रभु जी। अभी 3 माता जी हैं, गोविंद माता जी, विशाखा माता जी, उर्मिला माता जी। इनको 1-1 मिनट बोलना है, तो प्लीज आइए और 1-1 मिनट बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। जय श्रील भगवत्पाद, जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश्य वितीयर्च प्रचारं कृतं साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। 1997 में मैं वॉशिंगटन DC में राधा मदन मोहन की आरती कर रही थी, रात को शयन आरती 8:30 बजे। और गुरु महाराज आए प्रणाम करने के लिए, तो गुरु महाराज ने देखा कि कृष्ण के मदन मोहन के हाथ में फ्लूट नहीं था, क्योंकि ऑफरिंग किसी और ने किया था और फ्लूट उतार दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो गुरु महाराज ने तुरंत नोटिस किया। गुरु महाराज बोले कृष्ण के हाथ में फ्लूट नहीं है। तो फिर मैंने बाद में फ्लूट लगा दिया। तो गुरु महाराज की कितनी ऑब्जर्वेशन है ये मैं बताना चाहती थी। और एक बार गुरु महाराज हमेशा जब भी वृंदावन आते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, तो जब वापस आते परिक्रमा करके तो 2:30-3 बज जाता है, आते आते 4 साढ़े 4 वृंदावन में। और फिर भी अपनी गौरनिताई की पूजा करेंगे 2-2.5 घंटा, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच तो बहुत दूर है। तो इतना गुरु महाराज में डिटर्मिनेशन है, बस यही मैं कहना चाहूँगी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। विद इन 1 मिनट माता जी ने कंप्लीट किया। 1 मिनट माता जी फॉर यू।
My Rasapuja offering is dedicated to 26 quality of pure devotee that are fully manifest in the character of Guru Maharaj. But in 1 minute, I will just speak about one quality that's very prominent in the Guru Maharaj nature is surrender to Krishna. Every moment of his life he spent in Krishna consciousness, trying to please his spiritual master by his service, following his instruction, following his order. Every moment of his life is spent by dedicating to Srila Prabhupada's mission, by preaching activities, by spending time of taking care of us, giving time to all of us personally, and having enough time to meet government people. And he has enough time for everything. And the reason I'm speaking about 26th quality of his is that when Guru Maharaj is acting like this, it's meant he's a perfect example for us to learn how to serve and please his spiritual master. At least we have to try to please him to some degree in such a way as he's trying to serve his spiritual master. Thank you very much. Hare Krishna. Not reading the whole thing, don't worry about it. I'm just going to read one paragraph of the offering I wrote for Guru Maharaj, which explains how grateful I am to Guru Maharaj. So, my dear spiritual father, please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet on the most auspicious occasion of your Vyas Puja. All glories to Srila Prabhupada and your divine grace. Guru Maharaj, I'm always indebted to your good self for allowing me to stay in the temple and serve yourself and devotees. I was very unqualified to serve you, but you were very patient. You gave me instructions and also taught me how to implement them in the service of Lord Krishna. While teaching me, sometimes you were soft and sometimes you were very stern. But in both situations, it was your mercy. But chastisement is far more enjoyment than praises by a spiritual master. I pray on this most auspicious day to please allow me to serve your lotus feet with all my children. Your servant, your ever indebted daughter, Urmila Das. अगर आप ताली बजाएं तो आपको भी अच्छा लगेगा. पुष्ट तुलसी माता जी. कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश्यम वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः. हरे कृष्णा. गुरु महाराज जी, मैंने कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास किया है. मेरी कोई भी योग्यता नहीं है. आप सभी वरिष्ठ वैष्णवों के सम्मुख जो भी त्रुटि हो कृपया इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा. श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा की महिमा अपरंपार, एक से बढ़कर एक आचार्यों की लगी इसमें कतार. शील रूप सनातन जैसे आचार्यों की स्वयं महाप्रभु करते जय जयकार. शील भगवद पाद के आगमन पर शील प्रभुपाद को हर्ष अपार. गुरुदेव हैं विनम्रता की मूर्ति, सब में भर देते आध्यात्मिक स्फूर्ति. अर्पण कर दिया सारा जीवन, आपसे प्रसन्न सदैव श्री कृष्ण कृपा मूर्ति. यूं तो कलयुग में वैराग का चोला पहनकर लोग बन जाते वनवासी. यूं तो कलयुग में वैराग का चोला पहनकर लोग बन जाते वनवासी. गुरुदेव आपका तो कोई तोड़ नहीं, स्वयं शील प्रभुपाद बोले आपको रियल सन्यासी. श्री प्रभुपाद जी गए विदेश, आपको भेजा भारत देश. अथक प्रयास किया आपने, जन जन को दिया दिव्य संदेश. मंदिर तो अनेक पर आपने निर्माण कर दिया श्री राधा पार्थ सारथी विशेष. भारत का गौरव है ये, चाहे लोग घूम आए देश विदेश. श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को विश्व भर में वितरित कर दिया. संसार का सबसे महानतम ग्रंथ साबित कर दिया. स्वयं विराट रूप इसका दिल्ली मंदिर में स्थापित कर दिया. यह कोई आसान नहीं, यह कोई आसान नहीं. उद्घाटन के लिए स्वयं राजा को बुला लिया.
फैली खबर जन जन तक, सबको भगवत गीता से अवगत करा दिया। याद रखेंगी ऋणी रहेंगी सदियां, अनुपम उपहार जो आपने दिया। इतना फैल रहा प्रचार कि सारा संसार कृष्णमय बना दिया। धन्य हो गया जीवन उसका जो इस्कॉन संस्था से जुड़ गया। श्रील प्रभुपाद जी के सपनों को कर दिया आपने साकार। बचाया कलयुग के सागर से जहां हर जीव कर रहा था हाहाकार। अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु मिले आपको, यही प्रार्थना बारंबार। शुद्ध भक्ति मिले मुझ दीन को, होगा आपका अति आभार। श्रील भगवत पाद महाराज की जय। थैंक यू माता जी। अभी राधे कृपा माता जी की ये लास्ट ऑफरिंग है, उसके बाद फिर महाराज 2 मिनट कीर्तन करेंगे, क्योंकि महाराज का थ्रोट इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए 2 मिनट कीर्तन करेंगे। तो दिस इज द लास्ट ऑफरिंग ऑफ द डे बाय राधिका कृपा माता जी। Hare Krishna. Respected Guru Maharaj Ji, please accept our humble obeisances. We always pray to Shri Shri Radha Shyam Sundar to shower their mercy on you eternally. To fulfill your wishes has always been our dream. It's our religion to follow your words. I hardly remember a day in these 20 years of our attachment to you where we have refrained from executing your orders. Rasapriya Prabhu has put his heart and soul in many upcoming projects of ISKCON, all with your blessings. You have always boosted our morale and inspired us. On my reporting to you about the preaching activities, you often said that your blessings are with me wherever I travel on this planet to preach. Those words always echo in my ears. But truly speaking, when one endeavors to fulfill Guru Maharaj's wishes, the Lord makes all the arrangements. Every one of us know that it's all your blessings that make fools like us work successfully. It is mentioned in the Guru Granth Sahib, Gur Seve te Thakur Jane. Our sincere service to you is the only way to know the Lord. Kindly keep us in your shelter always. On this auspicious day, kindly bless us that our faith and love for you may strengthen with every passing moment. Here is a poem composed by me especially, describing your benign presence. Our Guru Maharaj Ji, our Guru Maharaj Ji, our heart and soul. Our Guru Maharaj Ji, in your shadow we stroll. Our Guru Maharaj Ji, our treasure till eternity. Our Guru Maharaj Ji, our hearts fail with words. Our Guru Maharaj Ji, protector of our souls. Our Guru Maharaj Ji, blessed with matchless powers. Our Guru Maharaj Ji, the one and the only one. Our Guru Maharaj Ji, your greatness unparalleled. Our Guru Maharaj Ji, your humility unequaled. Our Guru Maharaj Ji, your love exceptional. Our Guru Maharaj Ji, our only hope in this barren world. Our Guru Maharaj Ji, dear most to the Lord. And here are some lines from the Granth Sahib, जो गुरु के ऊपर आती हैं. सब्बे छाड़ सियानपा गुरु की पैरी पाए. तो कह रहे हैं कि सारी सियानप, अपनी चतुराइयाँ सब छोड़ दीजिए और गुरु के चरणों में बस जुड़ जाइए. सुखदाता गुरु सेविये, सब अवगण कड्डे तोए. जो इतना सुख दे रहे हैं, ऐसे गुरु के चरणों में अगर हम जुड़ जाएं तो वो सारे अवगुण हमारे निकाल देते हैं. फिर कह रहे हैं कि सतगुरु के बलिहारिये मनसा सब पूरव. कि ऐसे गुरु के बलिहार जाते हैं जो सबकी इच्छाएं और सब कुछ जानते हैं. सुबह से हम यही ग्लोरिफिकेशन गुरु महाराज की सुन रहे हैं कि वो हम सबके मन की बात जानते हैं. और ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु महाराज सबके मन में जो हो रहा है, जब भी उनसे कोई मिलने आता है या उनके दर्शन करता है, गुरु महाराज सब जानते हैं. मैं इतना जानती हूँ कि मेरी मदर अभी 1 जनवरी एकादशी वाले दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है. शी वॉज 86. और 2 दिन पहले ही जब फ्राइडे को वो कोमा में स्लिप कर रही थी, तो आई कॉल्ड अप गुरु महाराज. आई सेड इफ कृष्णा वांट्स टू टेक हर, आई वांट दैट यू शुड प्रे एंड शी शुड गो पीसफुली. मैं नहीं चाहती कि वो वेंटिलेटर पर जाएं. तो गुरु महाराज ने कहा यू ऑल्सो प्रे. आई सेड नहीं महाराज, यू शुड प्रे. और हम मानेंगे नहीं, वो कोमा में स्लिप कर गई और हमने जो गुरु महाराज ने कहा कीर्तन चरणामृत सब दे दिया, सब कुछ चल रहा है उनके आसपास. और डॉक्टर आया है ट्यूसडे एकादशी वाले दिन सुबह, नर्सेज हैं, डॉक्टर आया है, उसने कहा कि बस अब 1 घंटा 1.5 घंटा और है. और इतने में हमने कीर्तन और तेज कर दिया, प्रभुपाद का चिप कानों पर है, और उन्होंने शरीर त्याग दिया 2 दिन बाद एकादशी वाले दिन. और यही मेरी मदर 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया में थी लेक्चर्स के लिए, और मेरी मदर को अकेले घर में रहती थी. तो
एक चोर घुसा एंड ही स्ट्रैंगुलेटेड हर, उनका गला दबा दिया, उनकी वोकल कॉर्ड्स चिपक गई एंड डॉक्टर कहने लगा कि हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर सेड दैट शी कैन नॉट स्पीक अगेन, उनकी इतनी ओल्ड एज है और वो वोकल कॉर्ड्स बुरी तरह से चिपक गई हैं, शी कैन नॉट स्पीक, उनकी बात हमें समझ नहीं आती थी। गुरु महाराज उन्हीं दिनों में पंजाबी बाग आए, मम्मी हॉस्पिटल से घर आ गई, गुरु महाराज पंजाबी बाग आए, मम्मी मेरे साथ, और महाराज हमेशा मुझे ये कहते थे कि योर मदर इज़ अ वेरी नाइस लेडी, वेरी पाइस लेडी। तो मैं मम्मी को लेकर गई गुरु महाराज के पास, दर्शन किए मम्मी ने, गुरु महाराज ने अपनी माला गार्लैंड दिया और कहा कि इनको कोई प्रसाद दो, और मंदिर बंद हो चुका था, दर्शन बंद हो चुके, प्रसाद किचन, डेटी किचन भी बंद, कुछ समझ नहीं आया। स्नैक बार में से गुरु महाराज कहते हैं गो एंड गेट समथिंग फ्रॉम द स्नैक बार, मैंने स्नैक बार से ला के मम्मी को प्रसाद दे दिया, एंड आप मानेंगे नहीं, आफ्टर फ्यू डेज हर वॉइस वॉज बैक एंड व्हेन शी एंड डॉक्टर सेड इट्स अ मिरेकल। तो गुरु महाराज ऐसे हैं जो सब जानते हैं, तो आप सब बहुत, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वी आर हिज डिसाइपल्स। So I'm here to conclude this. I was said first he said it's Radhika Kripa's last offering, but then he rectified that it is my last offering of the day. So thank you very much, all of you. Guru Maharaj ki jai. Thank you very much. Thank you, Mataji. I said it is last offering because she lasts longer and we keep the best for the last. That's why I said the last offering. Now program concludes here. और वैसे महाराज भी कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे, महाराज बहुत थके हुए हैं। अभी आपको 2 मिनट का मेरा पकाऊ कीर्तन सुनना है। मीनवाइल महाराज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये दिन महाराज के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है एक्चुअली, लेकिन सबके प्रति प्रेम महाराज दिखाते हैं। इनको भी बुलाओ, ये बोलना चाहते हैं, दैट्स महाराज लव। सो दैट मीन्स टुडे इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे। इस दिन को हमें याद रखना चाहिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री भगवत्पाद महाराज की जय, प्लैटिनम जुबली व्यास पूजा महा 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 महोत्सव की जय। I want to thank हरे कृष्णा। I want to thank Advaita sorry, Krishna Maharaj. and his whole team for organizing this Vyas Puja. Thank you. Thank you महाराज। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन्निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश विधिरे च प्रचारम कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की पंचतत्व की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रसाद सब जाइएगा प्रसाद सब पाके जाइएगा प्रसाद सब पाके जाइएगा प्रसाद सब पाके जाइएगा महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वर्प पुण्यावतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरारविद्याजा जड़ेन्द्रियदाह्यका जीवे पोले विषय सौगरे तार मध्ये जीवा अति लोभो माया सुधुर्मती ताके जीता कठिन संसार कृष्ण बड़ा दयामय गोरी वारे जीवाचा प्रसादन दिलो पाए से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ वे वेदा को चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर 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 भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर 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 वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरुदेव we love you श्री गुरुदेव we like you श्री गुरुदेव we love you श्री गुरुदेव we like you श्री गुरुदेव हम आपसे प्यार करते हैं श्री गुरुदेव हिंदी श्री गुरुदेव we love you श्री गुरुदेव I love you श्री गुरुदेव we like you श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव मैं आपसे प्यार करता हूँ श्री गुरुदेव हम सब आपसे प्यार करते हैं प्यार करते हैं बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुदेवा थैंक यू गुरुदेवा थैंक यू धन्यवाद गुरुदेव धन्यवाद गुरु महाराज